नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। हमने कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ना शुरू कर दिया था और हम पढ़ते पढ़ते पृष्ठ 21 पर पहुंच चुके थे। अब पढ़ते हैं आगे। चलिए, अब लेखिका अपने और अपनी बहनों के बारे में बता रही है। पहली लड़की जो 5 बहनें हुई उनकी बात करती है लेखिका। उसमें पहली जो उसकी बड़ी बहन है लेखिका की, जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ, यानी कि वह लेखिका बनी मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। विवाह के बाद जैसे सरनेम अपना चेंज कर लेती हैं लड़कियां, वैसे ही उसकी बड़ी बहन मंजुला ने भी अपना नाम बदलकर, सरनेम बदलकर मंजुला भगत कर लिया। और उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि वह अपना सरनेम छोड़कर पति का क्यों अपनाए, ऐसी कोई भावना उसके मन में नहीं थी। दूसरे नंबर पर मैं थी। दूसरे नंबर पर लेखिका का जन्म हुआ। घर का नाम था उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। तो लेखिका ने भी, मृदुला ने भी अपने नाम के साथ जो सरनेम है, पति का नाम उसने ग्रहण किया, सरनेम। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी नारीवाद से शुरू हुआ था, तभी से चलाया गया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर, मन्नू भंडारी उस समय की प्रसिद्ध लेखिका, शादी के बाद न नाम बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था, क्योंकि उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला था, कि आप लोग इतनी पोंगापंथी और घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था कि हमने अपना सरनेम छोड़कर पति का क्यों अपनाया। अब भी नहीं है कि हमने ऐसा क्यों किया, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। कि अगर मैंने पति का सरनेम अपने नाम के साथ लगाया है और मेरे अपने व्यक्तित्व में उससे कोई हानि हुई हो, वो कहती है ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा मैं चाहती थी मैंने अपना जीवन जिया। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। जैसे मंजुला का घर का नाम अलग, बाहर का अलग, ऐसे ही मृदुला का घर का नाम अलग और बाहर का अलग। तो मुझसे छोटी बहन का नाम है गौरी और घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। इन तीनों बहनों के 2-2 नाम हो गए। वह नहीं लिखती, वह लेखिका नहीं थी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती, लेखन के क्षेत्र में क्यों नहीं आई। चित्रा क्या बताती है, क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, कि सभी लिखेंगे तो उन्हें पढ़ेगा कौन। तो कहती है कि मैं पढ़ने के लिए हूँ, इसलिए मैं लेखन नहीं करती। खैर, उसके बाद जब 4वीं 5वीं बेटियाँ पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी। कौन सी बात, कि 2-2 नाम क्यों रख छोड़े हैं, यह बात उन्होंने सुनी। तो उनका एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव, जिसका नाम रखा गया राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला और राजीव भी लेखन के क्षेत्र में आ गए। अचला मुझसे 8 साल छोटी है। मुझसे किससे? मृदुला गर्ग से। और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए, जैसे वक्त बदला, समय बदला, तो हिंदी को छोड़कर वो अंग्रेज़ी में लिखने लगी। वह अंग्रेज़ी में लिखती है। कौन लिखती है? अचला अंग्रेज़ी में लिखती है। पर राजीव जो सबसे छोटा है बहन भाइयों में, वह फिर से हिंदी के हवाले, अर्थात उसने हिंदी में लिखना शुरू किया। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। 6 बहन भाइयों में 4 लिखते हैं और पूरा परिवार के जो सभी सदस्य हैं, अन्य लोग हैं ख़ानदान के, वो सब पढ़ते हैं। लेखिका कहती हैं, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। ये मेरे ससुराल में कोई नहीं पढ़ता है। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, कि बहुत समय लगा कि मैं इस बात को स्वीकार करूं कि मेरे अपनी ससुराल में ही मुझे कोई पढ़ता ही नहीं है। उसे बुरा लगता था। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे, उसके लाभ भी दिखाई दिए।
कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ा। कि घर में अगर कोई नहीं पढ़ता तो कोई आलोचना भी सुनने को नहीं मिलती कि इसमें क्या कमी है या क्या खूबी है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। इस तरह का घर के भीतर कोई वातावरण नहीं बना। क्यों? क्योंकि कोई उसे पढ़ता ही नहीं था। तो उस चीज़ से वह बची रही और उसे यह बाद में लाभ भी दिखाई देने लगा। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। कि परदादी ने जो मन्नत मांगी थी उसके फलस्वरूप उन्हें जन्म मिला, लेकिन वो लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजूर से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर, कि वो दो बहनें जो नहीं लिखती हैं वो हमसे भी आगे बढ़कर अपना जीवन अपने हिसाब से जी रही हैं, लीक से हटकर। उनका वो उदाहरण भी देगी कि कैसे। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने आती, घर से गाड़ी उन्हें लेने जाती कि चलो ले आते हैं बच्चों को, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती कि मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। कि सामंत लोग ऐसा किया करते हैं दिखावे के लिए, उसे ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे जैसे सामान्य जीवन लोग जीते हैं, सामान्य लोग बिल्कुल वैसा ही जीवन चाहती है, तो वो उस गाड़ी में नहीं बैठती है। जो शायद था, वो मानती है लेखिका इस बात को मानती है कि हाँ ऐसा करना सामंत शाही का प्रतीक है। तो लेखिका भी सहमत है अपनी बहन की बात से, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, कि पिता उसे थोड़ा ज़्यादा प्यार करते थे, इसका प्रभाव भी था कि वो अपनी मनमानी करती थी। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, कि फटाफट वो, उन्हें क्या लगता था कि वो जल्दी से आए, खाना खाए, तो रसोइया भी है जो अपने काम से फ्री हो सके। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, माँ को इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है, उन्हें बहुत बुरा लगता था, गुस्सा आता था कि वह अकेली, उसकी जो बहन है एक गाड़ी में आ रही है और दूसरी धीरे धीरे पीछे पैदल चली आ रही है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।